कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। राधे राधे। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है और वह सब कुछ जानते हुए भी कि सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ, सब करता धरता मैं ही हूँ और वह मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त शुद्ध भक्त कहलाता है, जिसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है। भूत भविष्य वर्तमान इनमें से किसी को वह नहीं जानता है और न ही समझना चाहता है। अपने आप को मुझे पूर्ण रूप से समर्पित और अर्पित कर देता है। ऐसे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ और ऐसे भक्त भी मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे बिरला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और मैं उन्हें अत्यंत प्रिय होता हूँ। जो भक्त मेरे लिए जानते हुए समझते हुए भी सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं हमेशा प्रेरणा का कार्य करता हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं। मैं अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता हूँ। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे जब भी पुकारते हैं मैं उनके पास भागा चला जाता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियोर ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह तो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भौतिक यानी सांसारिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त व्यक्ति, जिज्ञासु, धनहीन और ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। यानी कि बिना बिना इच्छाओं वाला भक्त, जो कि मुझसे मनोकामना न कर पूर्ति न करवाए, बल्कि बिना कुछ कहे ही मुझे सब कुछ अपना अर्पित और समर्पित कर दे। लेकिन इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, जो सबसे ज्ञानवान है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है, वही कहलाता है शुद्ध भक्त। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथन के अनुसार, कहे अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, यानी कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसके शरीर से अलग है और वह अलग सोचता है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है और वो अपने आप को भगवान का सेवक समझने लगता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाती है, यानी कि तंत्र और मंत्र। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त पर तंत्र करवाएगा तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि उसे किसी भी प्रकार का तंत्र काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। ये लोग उदार भावी के लोग हैं जो दूसरों पर उपकार करते रहते हैं। लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त होते हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरे समान हो जाता है, वह भी ईश्वर के समान ही है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं रह सकते, यानी अलग नहीं रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम ममहम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते
न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। हे अर्जुन, भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता हूँ। मेरे तथा शुद्ध भक्तों को के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते हैं, इसलिए वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति करने से मनुष्य ईश्वर के परम पास रहता है। यही नहीं, अपने भक्तों की सेवा बजाने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्त की सेवा भी करने लग जाते हैं। हमारे 5वें साहित्य में इस प्रकार की बहुत सी कथाओं का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी जगन्नाथ जी बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, कभी विट्ठल स्वामी बनकर अपने भक्तों की सेवा पूर्ण रूप से करते हैं और किसी न किसी रूप में वो सेवा में लगे रहते हैं। कि वो कहते हैं कि केवल भक्त मेरी सेवा करे ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं भी अपने भक्तों की सेवा करने चला जाता हूँ और जो भक्त मुझे निस्वार्थ भाव से भोजन और प्रसाद अर्पित करता है, मैं उस प्रसाद को ग्रहण भी करता हूँ। यह बात और है कि दैहिक यानी कि शरीरधारी लोग यह चीज नहीं देख सकते हैं कि मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया है, लेकिन जो दैविक और आध्यात्मिक होते हैं ना, जिनके भीतर में भगवान का वास होता है और जो तपस्या करते रहते हैं, वो इस भावना को, इस चीज को देख पाते हैं कि मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया है और वो इस बात को समझ पाते हैं। लेकिन जो जप ध्यान भजन कीर्तन तपस्या नहीं करते हैं, जिन्हें मुझसे प्रेम नहीं होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो मेरे मन की बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं और मैंने इस भोजन को या प्रसाद को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये बात जान जाते हैं, अभी तुरंत ही तो ईश्वर आए थे और इसे खाकर चले गए। लेकिन साधारण लोग उस प्रसाद को वहीं देखकर ये बात सोचते हैं कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा, पागल हो गया है ऐसा करके। लेकिन भगवान अपने भक्तों का हर घड़ी चिंता करते हैं और उसके चिंतन में हमेशा बसे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मुझे अति प्रिय होते हैं और उन्हें मैं अति प्रिय होता हूँ। अपने भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। अपने भक्तों के लिए तो मैं दास बनकर उसकी सेवा करने को तत्पर रहता हूँ। जिसका कोई नहीं होता है उसका तो मैं ही होता हूँ और हर घड़ी मैं उसकी चिंता और सेवा किया करता हूँ। जो लोग मुझे अपना सब कुछ अर्पित और समर्पित कर देते हैं, मैं बिना कहे ही उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करता चला जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही मुझे भजते हैं, ताकि उनकी मनोकामना और इच्छा पूर्ति होती रहे। ऐसे लोग शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, बल्कि बाद में धीरे धीरे जाकर ये भी शुद्ध हो जाते हैं जब इन्हें ये पता चलता है कि सारे चीजों का मूल यानी कि सभी चीजों का जड़ केवल भगवान ही है और भगवान ही हम सबके तारनहार हैं। ईश्वर ही हम सबको तारते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने दम पर सब कार्य कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। चाहे तो इसे आप आजमा कर देख लें, आप इस बात को करके देख लें, आपको तुरंत पता चल जाएगा ईश्वर की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो यह प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं।